हमें गुरुदेव भगवान ने कथा सुनाई एक ताऊ की। ताऊ एक औरत थी, उसका पति मर गया, उसके 2 लड़के थे जवान। अब औरत ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता तो रहा नहीं, अभी तुम बालक हो, ज़्यादा समझदार नहीं हो, तुम्हें हार व्यवहार का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो तुम एक काम करो, अपने ताऊ जी के पास जाओ। और तुम्हारे ताऊ जी करते हैं व्यापार दूर देश में, और मेरे पास में तुम्हारे पिताजी के समय के ये कुछ लाल रखें। लाल, पहले ये लाल होते थे जिनकी कीमत जो है वो करोड़ों में होती थी। तो माँ ने कहा कि मेरे पास में कुछ लाल रखें, ये लाल तुम ले जाओ, अपने ताऊ जी को दे देना, उधार सामान खरीद लेना और जाकर बिजनेस कर लो, और कह देना कि हमारी माँ ने भेजा है कि हमारे जो पिताजी हैं वो तो रहे नहीं, और ताऊ जी हम आपके साथ मिलके कुछ काम धंधा करना चाहते हैं। तो दोनों बच्चे ताऊ जी के पास चले गए, सारी बात बताई। तो ताऊ जी ने कहा कि बच्चों बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद ही तुम्हारे को बोलने वाला था, चलो तुम आ गए। और वो लाल निकाल के दिए उन बच्चों ने जो अपनी माँ से लाए थे कि ताऊ जी हमारी माँ ने लाल दिए हैं। तो ताऊ जी ने वो लाल देखे और ताऊ जी ने उसी समय पोटली वापस बांध दी। ताऊ समझदार था, वो ताऊ हमारे गुरुजी हैं, ध्यान रखना, वो ताऊ की भूमिका हमारे गुरुजी कर रहे हैं। उन 2 बच्चों की भूमिका में आज संगत है। अब ताऊ ने वो पोटली वापस बांध दी और कहा बेटा अपनी माँ को दे दो, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, मेरी उधार बहुत चलती है, जब जरूरत होगी तब ले लेंगे। दोनों बच्चे गए, माँ के पास लाल रख के वापस आ गए और ताऊ के साथ व्यापार करने के लिए चले गए। काफी दिन हो गए। एक दिन ताऊ ने कहा कि बच्चों ये लाल ले जाओ, लाल है, और सेठ जी के पास जाओ, उधार बहुत ज्यादा हो गई है, सेठ जी को ये लाल दे के आ जाओ, उधार चुकती करके आओ। तो दोनों बच्चे वो लाल लेके गए, सारे रास्ते देखते गए और सेठ जी को जाके दे दिया कि सेठ जी ताऊ जी ने लाल दिया है, हमारा जो कर्जा है वो खत्म कर दो। तो सेठ जी ने लाल को देखा और देखने के बाद सेठ जी ने एक जोरी को बुलाया। जैसे आजकल कोई आदमी 1000 का 2000 का नोट अगर नहीं पहचान पाता कि नकली ना हो, तो किसी दूसरे जानकार को बुलाता कि जरा चेक करना, वो चेक करके बताता नकली है या असली है ऊपर नीचे देख के। तो सेठ जी ने जोरी को बुलाया, जोरी ने उसको देखा और कहा कि ये तो नकली है, ये तो लालड़ी है, लालड़ी, ये लाल नहीं है, लाल तो 9 करोड़ का होता है, 9 करोड़ का, ये तो लालड़ी है, एक रुपए की भी नहीं है। और सेठ जी ने कहा कि तुम्हारा ताऊ जी धोखेबाज हो गया, तुम्हारा ताऊ धोखेबाज हो गया, लालड़ी को लाल बता के भेज रहा है, मेरे को ठगना चाहता है। उस सेठ ने उस लालड़ी को यूं फेंक के मारा गलियारे में। अब दोनों बच्चों ने उसको उठाया और देखा ढंग से, तो उनको पता चल गया कि लाल क्या है और लालड़ी क्या है। दोनों ताऊ जी के पास आए और कहा कि ताऊ जी ऐसी ऐसी बात है। वो सेठ तो नाराज हो गया, हमारे लाल को फेंक के मारा उसने और बोला ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 करोड़ का होता है, ये तो 1 रुपए की भी नहीं, तुम्हारा ताऊ धोखेबाज है। तो ताऊ तो समझदार था, ताऊ ने तो जानबूझ के वो लालड़ी दी थी, वो बच्चों से परख करवाना चाहता था। तो फिर ताऊ ने कहा हो मेरे से गलती हो गई भाई, धोखा हो गया, अरे मैंने ये लाल की जगह तुम्हें लालड़ी दे दी, ये ले जाओ लाल, ये है लाल ये। फिर बच्चों ने वो लाल हाथ में लिया, फिर देखा तो पहले वो लालड़ी देख चुके थे, अब ताऊ ने लाल दे दिया। तो बच्चों को पहचान हो गई कि लाल क्या होता है, लालड़ी क्या होती है। दोनों वापस गए सेठ के पास, बोला ताऊ जी बोला सेठ जी हमारे ताऊ जी के धोखा लग गया था, हमारे ताऊ जी ऐसे इंसान नहीं है, देखो अब की बार ये लाल दिया है। तो सेठ ने फिर जोरी को बुलाया और जोरी ने कहा कि हाँ भाई ये पक्का लाल है। तो फिर सेठ ने कहा देखो ये होता लाल, ले आए लालड़ी, ये होता है लाल, ये है 9 करोड़ का। बच्चे अपना चले गए वापस ताऊ जी के पास। अब बच्चों को ताऊ पहचान करवा चुका था कि लाल क्या होती है और लालड़ी क्या होती है।
अब ताऊ ने कहा कि बच्चों तुम्हारी माँ के पास जाओ और वो जो लाल रखे ना तुम्हारे पिताजी के समय के, वो लाल लेके आ जाओ, उधार बहुत हो गई। दोनों बच्चे गए दौड़ के और कहा माँ माँ वो लाल दे दे, लाल है। ताऊ जी ने मंगवाए, उधार बहुत हो गई है। तो माँ ने कहा बेटा ले जाओ, मैंने तो तुम्हारे लिए रखे हैं। माँ ने वो पोटली दे दी और उन बच्चों ने देखा, रहे देख तो लो कहीं ये लाल है कि लालड़ी है, क्योंकि उनको पहचान हो गई थी। तो बच्चों ने वही पोटली खोली और दोनों चेक करने लगे, बोले माँ तो बहुत भोली है। क्यों भाई? ये माँ ये तो लालड़ी है, लालड़ी ये तो 1 रुपए की भी नहीं है और लाल तो 9 करोड़ का होता है, तो बहुत भोली है। इन लालड़ियों को लाल समझ के रखी हुई थी और वहीं फेंक दी बच्चों ने। तो माँ बोली भैया मुझे तो क्या पता, तेरे पिताजी के समय के रखी थी, मैंने सोचा लाल होंगी। अब दोनों बच्चे वापस गए ताऊ जी के पास और बोले ताऊ जी हमारी माँ भी ना बहुत भोली है, और लालड़ी को लाल समझ के रखी थी। तो ताऊ बोला बेटा वो उस समय भी लालड़ी थी जब तुम साल भर पहले लेके आए थे मेरे पास, वो उस समय भी लालड़ी थी। अगर उस समय मैं कह देता कि ये लाल नहीं लालड़ी है तो तुम्हारी माँ भी बुरा मान जाती और तुम भी अपने मन में सोचते कि हमारा पिताजी मर गया, इसलिए ताऊ जी नहीं चाहता कि हम भी 2 पैसे कमा लें काम धंधा करके, इसलिए हमारे लाल को भी लालड़ी बता रहा है। तो बेटा मैं तुम्हारी नजरों में बुरा बन जाता तो मेरे अंदर पता नहीं कितने प्रकार के दोष देखना शुरू कर देते। इसलिए बच्चों अब मैंने तुमको खुद पहचान करवा दी कि लाल क्या होता है, लालड़ी क्या होती है, तुम खुद ही परख कर लो। तो इसी प्रकार हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ये तो शुरू से ही जानते थे कि मेरे बेटे कैसे हैं, मेरी बेटियां कैसी हैं, मेरी पत्नी कैसी है, मेरा भाई कैसा है। और 24 घंटे मेरे साथ में जो एक कोऑर्डिनेटर रहते हैं जिनको संगत बहुत बड़ा भगत समझती है, सारनामी फलाना दिखना, गुरुजी तो पहले ही जानते थे कि क्या इनका व्यवहार है, क्या इनका चरित्र है, क्या इनका नेचर है, आगे चल के ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन आप और हम उस समय उन बच्चों की तरह नादान थे। हमें नहीं पता था कि भगत क्या होता है, भगत क्या होता है, लाल क्या होती है, लालड़ी क्या होती है। हम तो गुरुजी के परिवार को उस समय देख देख के आश्रमों में बड़े बड़े कोऑर्डिनेटरों को जो गुरुजी के साथ में बंदूक लेके चलते थे, उनको देख देख के हम तो ये सोचते थे 1 नंबर के लाल है भाई, 1 नंबर के भाई भगत हैं तो ऐसे भाई। अब उस समय यदि गुरुजी कुछ कह देता अपने परिवार के बारे में, उन भक्तों के बारे में, उनके कुकर्मों के बारे में कि वो कितना गुरु की आज्ञा में चल रहे थे, कितना गुरु को परमात्मा मानते थे, कितना वो मर्यादा में थे, तो आप और हम अपने गुरुजी की बातों पर भी यकीन नहीं कर पाते उस समय, क्योंकि हमारी बुद्धि कमजोर थी और हम उन लोगों को देख देख के 1 नंबर का भगत मान रहे थे। अगर शुरुआत में जब वो बच्चे लाल लेके आए, अगर वो ताऊ कह देता कि बेटा ये लालड़ी है, वो बच्चे स्वीकार नहीं करते। वो ये सोचते कि ताऊ जी जानबूझ के, ताऊ जी नहीं चाहते कि हम भी 2 पैसे कमा ले धंधा करके, हमारे लाल को भी लालड़ी बता रहा है। तो उस समय यदि गुरुजी वो बातें बता देते तो गुरुजी का परिवार भी नाराज, उन बच्चों की माँ भी नाराज और वो बच्चे भी नाराज हो जाते, यानी आज संगत भी नाराज हो जाती, गुरुजी के वचन को स्वीकार नहीं कर पाती। और नाम लेने के बाद अगर गुरुजी के वचन में दोष देख लिया तो फिर हम भक्ति से दूर हो जाते। तो परमात्मा ने समय का इंतजार किया कि आने दो वो समय, उससे पहले मैं मेरे बच्चों को इस ज्ञान में इतना रंग दूंगा, और जब वो परीक्षा का समय आएगा, जब मैं इनको अपने से दूर करूंगा, हिसार जेल में जाके बैठूंगा, तो मेरे पीछे से इस ज्ञान को आधार बनाकर और मेरे परिवार के कुक्रम देखकर जो मनमानी हरकतें ये करेंगे, मेरे ज्ञान के विरुद्ध होकर जो गंदी राजनीति करेंगे, स्टेडियम बनाएंगे, आश्रम पे आश्रम खोलेंगे, धंधा बनाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, गुंडों के साथ बैठेंगे, आरक्षणों में बैठेंगे, दुनिया की धर्मशाला बनाएंगे, झूठा सामाजिक भाईचारा निभाएंगे, मेरे भक्तों का खून निकलवाएंगे, उस समय ये मेरे बच्चे खुद ही मेरे ज्ञान से पहचान कर लेंगे कि लाल क्या है और लालड़ी क्या है, मुझे बुरा ना बनना पड़े।
तो भाई और बहनों, ये है वो सारी परीक्षा, वो सारा खेल। सतगुरु अपने ऊपर बुराई नहीं ले रहा। सतगुरु ने हमें ज्ञान दे दिया, क्योंकि सतलोक हमने जाना, सतगुरु ने नहीं जाना। सतगुरु तो एक रूप में सतलोक में बैठा हुआ है, उसका तो एक पैर सतलोक में, एक पैर धरती पे। सतलोक तो हमने जाना है, इसलिए परीक्षा हमारी होनी है। सही गलत की पहचान हमने करनी है। काल के जाल से हमने बचना है। सतगुरु तो बचा बचाया है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी भगवान शुरू से ही, आज जितने भी कुकर्म आज आप उनके परिवार के माध्यम से देख रहे हो, जिन्होंने भगत समाज की मर्यादाएं तुड़वा दी हैं, ये सारे कुकर्म सतगुरु रामपाल जी अपने परिवार के विषय में, अपने दोनों बेटों के विषय में शुरू से ही जानते थे। और बीच बीच में गुरुजी ने अपने बच्चों के कुकर्मों का जिक्र भी किया है, उनकी गलत हरकतों का जिक्र भी किया है। 2008 में सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से अपने बेटे और बेटियों के विषय में बता दिया था कि इस दास के 4 संतान थी। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि मेरे 4 संतान हैं, जबकि वो चारों आज भी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। संगत को मार के मरेंगे, वो आज भी चारों जिंदा है। फिर भी गुरुजी ने 2008 में ये क्यों कहा कि इस दास के 4 संतान थी का मतलब क्या हुआ? क्या वो मर गए? लेकिन गुरुदेव ने उनको हृदय से त्याग दिया था। उस परिवार को गुरुदेव ने 1995 में त्याग दिया था। इसलिए गुरुजी ने कहा कि इस दास के 4 संतान थी। और आगे कहा, और मुझे अच्छे से पता है उनके व्यवहार का, उनके आचरण का, वो क्या करते, वो मेरी कितनी खातिरदारी करते, अर्थात मेरी कितनी इज्जत करते, वो आगे चल के मुझे कितना इज्जत देते, मुझे अच्छे से पता है उनका, उनके नेचर का, उनके स्वभाव का। ये बात 2008 में सतगुरु रामपाल जी ने अपनी दोनों बेटियों के विषय में और अपने दोनों बेटों के विषय में सार्वजनिक तौर पर सत्संग में कही है, जिसका वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं। और आज आपकी आंखों के सामने गुरुदेव के 2008 में किए गए वो वचन प्रफुल्लित हो रहे हैं। साध वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आज वही गुरुजी का परिवार, वही बेटे, वही बेटियां, क्योंकि बेटे कुकर्म कर रहे हैं, बेटियां चुपचाप हैं, कुछ नहीं बोल रही। जबकि बेटियां सही होती तो उनको विदुर की भूमिका निभानी चाहिए थी, खड़ा होके बोलना चाहिए था संगत में सबको कि भैया मेरे भाई जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, मेरे बाप के ज्ञान के विरुद्ध कर रहे हैं। लेकिन बेटियां भी चुप है, भीष्म पितामह भी चुप है। भीष्म पितामह कौन? गुरुजी का भाई महेंद्र, वो भी चुप है। वो द्रोणाचार्य भी चुप है, ये कोऑर्डिनेटर भी चुप, सारे वो करण भी चुप है, गुरुजी की बेटियां भी चुप है, गुरुजी की औरत भी चुप है। क्योंकि सबको माया चाहिए, संगत जाओ बाढ़ में। तो 2008 में गुरुजी ने अपने 4 संतानों के लिए जो वचन कहे थे कि मुझे अच्छे से पता है क्या इनका आचार है, क्या इनका विचार है, और आगे चल के ये क्या मेरी खातिरदारी करते। तो आज आ गया वो समय जो गुरुदेव ने 2008 में भविष्यवाणी की थी अपने बच्चों के बारे में। आज आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं उनके कुकर्म। उसी गुरु के परिवार ने, उन्हीं लड़कों ने, उसी भाई ने 2019 में कांग्रेस की गोद में संगत को बैठा के वोट डलवा के मर्यादा तोड़वाई। ये कुकर्म गुरुजी को 2008 में दिखाई दे रहे थे। 2024 में बीजेपी की गोद में संगत को बैठा दिया, सबकी मर्यादा तोड़वाई, नरेंद्र मोदी के रैलियों में धक्के खिलाए। ये कुकर्म गुरुजी को 2008 में अपने परिवार के दिखाई दे रहे थे। धनाना गांव में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया, करोड़ों रुपया संगत का बर्बाद करवा दिया गया, मर्यादा तोड़वाई गई। ये कुकर्म गुरुजी को 2008 में दिखाई दे रहे थे। अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रमों पे आश्रम खोल दिए गए, भक्तों का अनमोल समय, उनकी समासें बर्बाद करवा दी गई, मजदूर बना बना के, जबकि गुरुजी ने तो घर घर आश्रम बना दिए। ये कुकर्म गुरुदेव को 2008 में दिखाई दे रहे थे। राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में संगत को बैठा दिया। 5 लाख रुपया चंदे के रूप में उस गुंडे की सीबीआई जांच के लिए राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दिए गए। ये कुकर्म गुरुदेव को 2008 में अपने परिवार के दिखाई दे रहे थे। हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों की संगत को जाटों के धरनों पे बैठा दिया गया।
और करोड़ों रुपया चंदे के रूप में उन जाटों को दिए गए। ये कुकर्म गुरुदेव को 2008 में दिखाई दे रहा था। अयोध्या में जाकर भंडारा लगा दिया आन उपासकों के लिए। श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, दुनिया उनको देखने आ रही है, और इन्होंने वहां जाकर भंडारा लगा दिया। किस लिए भाई? तुम्हारे बाप के श्राद्ध थे क्या? अरे दुनिया किस लिए आ रही थी? पाखंड पूजा करने के लिए, आन उपासना करने के लिए, और तुमने उनके लिए भंडारा लगा दिया। तो तुमने पाखंड पूजा में सहयोग किया कि नहीं किया? तुमने आन उपासना में भंडारा किया कि नहीं किया? तुम अगर भंडारा करवाते रहोगे, सुविधा देते रहोगे, दुनिया पाखंड को क्यों छोड़ेगी? तो ये कुकर्म गुरुदेव को 2008 में अपने परिवार के दिखाई दे रहे थे। हरियाणा के गोहाना की जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर गुरुदेव के बड़े लड़के ने 1 करोड़ रुपए में बनवाया। संगत का पैसा, दान का पैसा। उस धर्मशाला में जाके उसके उद्घाटन पे भंडारा लगाया, अपने गले में माला डलवाई, औरों के गले में माला डाली। गुरुजी के लड़कों ने उद्घाटन किया, जबकि गुरुजी तो खुद के मकान का उद्घाटन करने के लिए भी मना करते हैं। तो 2008 में गुरुजी को अपने नालायक संतानों का यह कुकर्म दिखाई दे रहा था। इसलिए गुरुजी ने 2008 में कहा था कि इस दास के 4 संतान थी, यानी अब वो मेरे नहीं हैं, वो काल के हैं। और मुझे अच्छे से पता है क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका चरित्र है, क्या वो मेरे लिए करते, आगे चल के क्या मेरी खातिरदारी करते। तो आज वर्तमान में क्या खातिरदारी कर रहे हैं? सिवाय गुरुजी की बदनामी के, सिवाय गुरुजी की आत्माओं की मर्यादा तोड़वाने के। तो अंतर्यामी ने 2008 में भविष्यवाणी कर दी थी। सुनिए ये छोटा सा सत्संग। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में उलझ पुलझ रह जाता, अब मुझे पता हुआ मेरी कितनी की खातिरदारी करें, खूब पता है मुझे वह क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल लाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई, और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई। दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। परमात्मा कहते हैं कुल खोए कुल होत है, कुल राखे कुल जा, राम निकल कुल भेंट ले, सब कुल रहा समाय। उनका कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं। सुन लिया? ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन है, अंतर्यामी परमात्मा के वचन, जिनको अपने बेटा बेटियों के ये कुकर्म जो वर्तमान में वो कर रहे हैं 2014 बरवाला कांड के बाद, काल की गोद में बैठकर संगत की मर्यादाओं को खंड खंड करवाने के लिए, भक्तों के कर्म फुड़वाने के लिए, अंतर्यामी गुरु को 2008 में दिखाई दे रहा था। इसलिए गुरु ने ये वचन कहे थे सार्वजनिक तौर पर, अन्यथा बता दो दुनिया में कौन ऐसा संत है जिसने अपने बच्चों के विषय में संगत के सामने इस प्रकार की बातें कही हो। लेकिन भैया ये गुरु की संतान नहीं है, ये काल की संतान है। अगर गुरु के होते तो गुरु वाला काम करते, लेकिन गुरु वाला काम तो साथ संगत वाले भाई बहन कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा ने संगत को ज्ञान देना उचित समझा, इसलिए परमात्मा ने इनके जुल्मों को सहा। और ये गलतियां ये कोई बरवाला कांड के बाद शुरू नहीं हुई, बरवाला कांड से पहले ये लोग इतनी गलतियां किया करते थे गुरुजी के सामने। इनसे गुरुजी महादुखी थे, महादुखी। ये चीचड़ थे, चीचड़, जो पशु के थन के लग के उसका खून चूसता है।